नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। 4 बज चुके हैं और आ चुका है वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर। बच्चों, उत्तर सहित सभी प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपके पेपर में आने वाले 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। मतलब 32 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आने वाले हैं, उन ऑब्जेक्टिवों का सॉल्यूशन करेंगे हम। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कितने ऑब्जेक्टिव 96 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके मैं हल कराऊंगा इस वीडियो में। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं होगा। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं 96 ऑब्जेक्टिव आप लोगों से भी पूछूंगा, आप लोगों को भी आपको जवाब देना है सभी को। चलिए, तो जो दोस्त हमारे रोज़ लाइव क्लास में जुड़ते हैं, कौन कौन जुड़ चुके हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें मुझे। कौन कौन आ गए भैया, सभी बता दीजिए जल्दी से, कौन कौन आ गए सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन कौन लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, और जो जुड़ चुके हैं एक बार शेयर कर दे सभी को। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप लोगों को आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों देखिए, यहाँ पर पूरे 96 के 96 ऑब्जेक्टिव ऐसे रहेंगे जो आपके मस्तिष्क का बिल्कुल क्या कर देंगे, खोल के रख देंगे मस्तिष्क को। बिल्कुल आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो इनका जवाब हम किस प्रकार से लगाएंगे। चलिए बच्चों, तो लाइव क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, पहले प्रश्न को हम देखते हैं। नंबर पहला, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भोला भाई पटेल। सभी लगा लीजिए, ऑल स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या लगाएंगे? भोला भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? तो यहाँ पर जो भाव है वो रहता है आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव जो होता है वो सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। अगला क्वेश्चन, ढाक के वही 3 पात होने का अर्थ है? देखिए, ढाक के वही 3 पात होने का जो अर्थ है वो है सदा एक सा। सदा एक सा। क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है समाज पोषित। अगला क्वेश्चन, उत्पीड़न का अर्थ है? उत्पीड़न का जो अर्थ है बच्चों वो हो जाएगा शोषण। शोषण आपका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है? संवाददाताओं के बीच में बच्चों काम का जो विभाजन कहलाता है वो कहलाता है बीट। बीट आप राइट आंसर लगाकर आइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फूल। और रीतिकाल का एक अन्य नाम है, तो रीतिकाल का जो दूसरा नाम है बच्चों वो हो जाएगा श्रृंगार काल। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वे गुण कहलाता है, तो वो आपका हो जाएगा ओज गुण। ओज गुण आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा कहानी। वाक्य शब्द समूह है, तो वाक्य जो है बच्चों वो सार्थक शब्द समूह है। सौंदलगेकर भाषा के शिक्षक थे, तो सौंदलगेकर जो भाषा के शिक्षक थे वो थे मराठी। मराठी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए, तो एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए पर्याप्त ज्ञान। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पर्याप्त ज्ञान सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है आपका। प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी बनाकर लिखना है, तो सही जोड़ी बनाकर लिखेंगे बच्चों। तो रुबाइया, देखिए रुबाइया को किससे मिलाओगे आप? मिला दोगे इसको फिराक गोरखपुरी से। और खंड काव्य को किससे मिलाओगे बच्चों? पंचवटी से।
और कल्पना का आदर्श समाज किससे मिलाओगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके, ये आपके जो होंगे रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे 8। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी अब आपका इसका आंसर नहीं है। अतीत में दबे पाँव, ओम थानवी। और संचार माध्यम रेडियो, श्रव्य। अब यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु को काटना है और उसकी जगह क्या लिखना है? 8। 8 से आपको मिलाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8 आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सत्यापत्य में। राम की शक्ति पूजा पाठ के रचनाकार निराला जी हैं, तो इसमें क्या लिखोगे? सत्य। दूसरे का पहले का मतलब क्या हो जाएगा? चौथे का पहले का क्या हो जाएगा? सत्य। और चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, मतलब गद्य और पद्य सभी रचनाएं आ जाती है ना, तो ये भी आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है, ये भी आते हैं। और शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य। और अगला है लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं होते हैं, सत्य। बिल्कुल नहीं होते समान, समान का होता है, सत्य हो जाएगा। और जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सत्य, सत्य हो जाएगा, नहीं है। अगला है समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, तो समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, तो ये आपका सत्य लिख लीजिए इसमें, क्योंकि समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सूरज। क्या लिखोगे? पहले का आंसर सूरज। दूसरा, अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपका रस हो जाएगा करुण। करुण रस आपका यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुड़धानी का अर्थ है गुड़ और चने से बने लड्डू। गुड़ और चने से बने लड्डू, यहाँ पर गुड़धानी का अर्थ है। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किस मत के अनुयायी थे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर जो होगा, तो इसका आंसर बच्चों आप क्या लगाओगे? बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म आप लिख लोगे इसका आंसर बौद्ध। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए। तो तकनीकी शब्द का जो दूसरा नाम है बच्चों वो हो जाएगा टेक्निकल, ठीक है। क्या बोल लेंगे इसको? टेक्निकल भी इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टेक्निकल। और सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था बच्चों? ये क्वेश्चन अगर आया तो बहुत सारे बच्चों का गलत जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4:2:1, ठीक है। ये उसका क्या था बच्चों? अनुपात था। बीट क्या है? तो बीट क्या है बच्चों, अभी इसका आंसर बता देते हैं। बीट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आंसर लिखा हुआ बता देता हूँ मैं, देखिए, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है क्या? बीट कहलाता है। राम की शक्ति पूजा की अत्यंत चर्चित कविता है, बताइए। राम की शक्ति पूजा ये जो रचना है, ये रचना किसकी है, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, राम की शक्ति पूजा जो रचना है, ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। याद कर लीजिए कि राम की शक्ति पूजा पाठ जो रचना है, इस रचना को लिखने वाले कौन है? सूर्यकांत। सूर्य, राम की शक्ति की पूजा कौन करते हैं? सूर्य भगवान भी करते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास होता है वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ पर जो अलंकार होता है विरोधाभास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। चलिए जवाब बताओ।
उम्मीद करूँगा सभी को ये आंसर याद होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जहाँ मतलब हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन से काल कौन कहते हैं बताइए। बिल्कुल भक्ति काल को। अगला क्वेश्चन, उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। उर्दू और फारसी की जो छंद शैली होती है वो क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो ये कहलाती है आपकी रुबाई। रुबाई आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तकनीकी एक शब्द है। तकनीकी जो एक शब्द है बच्चों वो कैसा शब्द है। तकनीकी एक जो शब्द है वो यहाँ पर आपका तकनीकी शब्द है। तकनीकी एक जो शब्द होता है वो कैसा शब्द होता है। टेक्निकल शब्द होता है। टेक्निकल वो शब्द आपका कहलाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। उसको अंग्रेजी में टेक्निकल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। तो देखिए रेडियो नाटक में जो होते हैं बच्चों वो दृश्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कहानी का पहला तत्व होता है। छाप के रखना, इसको यहाँ पर लिख दो, छपेगा। 100% ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो पेपर में आपको दिखेंगे। आपका जो पेपर है वो 6 फरवरी को आप धूम मचाने वाले हैं। और ऐसे प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ जो दिमाग का दही कर देंगे। चलिए बिल्कुल हाँ सही सोच रहे हैं आप लोग। बिल्कुल पढ़ते रहिए। 4 बजे वाली क्लास में आप पढ़ते रहिए। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप क्या करिए, जब क्लास ऑनलाइन से ख़त्म हो जाती है उसके बाद में क्लास डिलीट नहीं होती है, वो रहती है। आप अच्छे से पढ़िए। कहानी का पहला तत्व होता है कथानक, आप आंसर लगाएंगे। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह परिभाषा है। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है, ये जो परिभाषा है वो छायावाद की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना खुला था। तो भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था बताइए। बिल्कुल बताइए जल्दी से। गोवा में खुला था। 100% आपका राइट आंसर है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, पहला छापाखाना भारत में खुला था कहाँ, गोवा में, लेकिन कब खुला था, जवाब दीजिए। देखना चाहूँगा मेरा कौन सा बच्चा इसका सबसे पहला जवाब देता है। आर्ट्स वाला देता है, कॉमर्स वाला देता है, या बायो वाला देता है, या मैथ्स वाला देता है, जल्दी से। या एग्रीकल्चर वाले भी हैं हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर वाले भी जुड़े हैं। तो भैया मुझे बताइए और अपने नाम के पीछे लिख देना कि मैं इस सब्जेक्ट से हूँ, मुझे पता है भारत में पहला छापाखाना कब खुला था। बताइए, सन बताइए कब खुला था, और अपना सब्जेक्ट का नाम ज़रूर लिखकर बताइएगा मुझे। जल्दी से इंतज़ार कर रहा हूँ। लाइव क्लास में कोई है ऐसा जो इसका आंसर बता सकता है, या फिर हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे दम मारेंगे। चलिए देखता हूँ सबसे पहले जवाब किसका आता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य। देखिए मैंने कल भी 4 बजे लाइव क्लास ली थी आप लोगों के लिए। उसमें भी हिंदी का हमने बहुत ही दमदार और शानदार पेपर का सॉल्यूशन देखा था। उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करे हैं, लेकिन एक बच्चे ने जो लिखा था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे का पूरा नाम है, उसने सही लिखा था। लेकिन बच्चे मैं आपको लोग, अगर तुम जुड़ रहे हो तो मैं बता देता हूँ आपके लिए। कोई है क्या, बताइए मुझे, लाइव क्लास में बता दीजिए। अज्ञे आपने नहीं लिखा था, अज्ञे की जगह आपने सचेत लिखा था, सचेत। तो ये उनका उपनाम नहीं था, अज्ञे था। अज्ञे की जगह आपने ये गलत कर दिया था। शायद मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका। एक बच्चे ने ज़रूर सही कमेंट करा था, सच्चिदानंद हीरानंद पूरा सही लिखा था, लेकिन सचेत कर दिया था पीछे, वो गलत हो गया है ना। कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, आज भी पूछ रहा हूँ। आज बताने वाले बच्चे का नाम कल के वीडियो में बताऊँगा, कल की लाइव क्लास में। बिल्कुल, हिंदी साहित्य का जो सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है उसका नाम है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है। तो हिंदी कविता का जागरण काल जो माना जाता है वो माना जाता है भारतेंदु युग को। और अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 25वीं आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम जोड़ी देखेंगे, जोड़ी मिलाएंगे।
तो जोड़ी को देख लीजिए। राम को चिंता थी, तो राम को जो चिंता थी वो थी अपयश की, इससे मिला देंगे, अपयश की उनको चिंता थी। राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा कहते हैं, ठीक है। रेडियो नाटक, तो रेडियो नाटक इसको रेडियो नाटक को आप मिलाओगे सीमित मात्र, ठीक है। और खेत में बोया शब्द रूपी बीज, याद रखना। और यशोधर बाबू जाते थे बिड़ला मंदिर। सवैया छंद में मात्राएं होती है 22 से 26, मतलब मात्राएं नहीं वर्ण, है ना। सवैया छंद में वर्ण होते हैं कितने, 22 से लेकर 26 तक। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा। कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द रूपी बीज बोया, शब्द रूपी बीज बोया। अगला प्रश्न। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, देखिए घनश्याम को जानकर किया बादल, मतलब भगवान कृष्ण को देखकर उन्होंने समझा कि ये तो कोई क्या है, बादल है। ऐसा समझकर वन के जो मोर है वो क्या करने लगे, नाच उठे। तो इसमें जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद संदेह क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगर संदेह बना रहता है तो वहाँ पर आपका संदेह अलंकार होता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की जो मीरा होती है उसे कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेला आंचल के लेखक का नाम क्या है? तो मेला आंचल के जो लेखक हैं उनका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु उनका नाम है। अगला क्वेश्चन। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है? देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है, ये बताना है आप लोगों को। इसका आंसर जल्दी से बताइए, सभी का इंतजार कर रहा हूं मैं। तो बच्चों, इसका मतलब होता है एक बार की गई चालाकी बार बार काम नहीं आती। लिख सकते हैं आप, एक बार की गई, एक बार की गई चालाकी, एक बार की गई चालाकी बार बार, एक बार की गई चालाकी बार बार काम नहीं आती। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए मतलब पढ़ाई करने के लिए तड़पता था, ऐसा आप लिख सकते हैं। प्रदेश के किन्हीं दो लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो लिख सकते हैं आप नव दुनिया और नव दुनिया टाइम्स। इस प्रकार से आप दो समाचार पत्रों के नाम लिख सकते हैं। सत्य की बात करेंगे अब हम। आसमान में उड़ते बगलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य लिखना है ना, ऐसे निशान नहीं लगाना, ये आपको समझाने के लिए लगा रहे हैं। जिस काव्य में पूर्वापर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं, असत्य। अगला क्वेश्चन। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी, सत्य। गागर में सागर भरना का अर्थ कम शब्दों में अपनी बात रखना है, सत्य। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे, असत्य। इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है, बिल्कुल सत्य। चलिए अब हम एक वाक्य में उत्तर देना है। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के जो अंग होते हैं वो होते हैं 4। रस के 4 अंग होते हैं। अब नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपने या तो देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बता सकते हैं, कोई 2 बताएगा, कोई 3 बताएगा, कोई 4 बताएगा, कोई 5 बताएगा। एक आंसर तो उनका सही होना ही होना है। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को इसके नाम याद हैं? तो नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे, और साथ ही अपने सब्जेक्ट का नाम भी बताएंगे। आपने कौन सा 12th क्लास में सब्जेक्ट लिया है, आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, मैथ्स, कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
ताकि मुझे पता चल सके कि हमारे इस वीडियो को देखने वाले कितने बच्चे ऐसे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखिए। अब बताइए, महादेवी वर्मा जो है उनकी रचना के नाम बताना है, वो भी कितनी बताना है, 2 बताना है। बताइए, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। देखना चाहूँगा लाइव क्लास में कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते हैं। महादेवी वर्मा की 2 रचनाओं के नाम, जी हाँ बिल्कुल, निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, यामा। बिल्कुल ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पहलवान की गुरु कौन था? मतलब पहलवान का गुरु कौन था? पहलवान का गुरु कौन था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ढोलक। क्या हो जाएगा? ढोलक आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग का कथानायक का नाम क्या है? तो सिल्वर वेडिंग का जो कथानायक है उनका नाम है यशोधर बाबू। यशोधर बाबू आपका सही आंसर होगा। बाबू तो आपको लिखना ही आता होगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे इस वीडियो को देखने वाले सभी तो बाबू हैं, तो बाबू तो आप अच्छे से लिख लेंगे, मुझे पता है, ठीक है, अन्यथा ना ले, मजाक कर रहा हूँ। जूझ का अर्थ होता है क्या? बताइए। तो यहाँ पर आप पूछा है कि जूझ का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जूझ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? संघर्ष। अगला प्रश्न, अतीत में दबे पाँव पाठ किसने लिखा है? तो अतीत में दबे जो पाठ है वो लिखने वाले हैं आपके नहीं, हम सबके ओम थानवी, ठीक है, ओम थानवी ने इस पाठ को लिखा है। अब ये मत कीजिएगा ये पाठ तो हमने कभी देखा ही नहीं है भैया। ये जो पाठ है वितान का है, लाफ्ट वाला पाठ, तीसरा पाठ, वितान का तीसरा पाठ, अतीत में दबे पाँव, जिसमें सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो नगर का वर्णन किया गया है। चलिए, पहला प्रश्न अपना पूरा हुआ। प्रश्न नंबर अब 2 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वेद। निर्वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि भार लिए फिरता है। तो कवि जो है वो जग का भार लिए फिरता है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका जग। इस खालिस्तान में क्या फील करोगे? जग। अगला क्वेश्चन, छायावाद की शुरुआत में हुई। बताइए, छायावाद की शुरुआत कब हुई? बिल्कुल 1920 से। सही आंसर है आप लोगों का। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। एक से एक दमदार क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। डेली आपको 4 बजे कक्षा 12वीं के लिए वीडियोस आ रहे हैं। तो सभी बच्चे जिनको हमारे वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, और घंटी की बटन कॉल पर कर लो, तो आपको भी नोटिफिकेशन पहुंचने लग जाएंगे। अरे नोटिफिकेशन आए या नहीं आए, आप लोगों को तो 4 बजे वीडियो खोलकर बैठ जाना है और वीडियो के सेक्शन में जाकर चेक कर लेना है, क्योंकि यूट्यूब जब वार्षिक परीक्षा आती है ज़्यादा वीडियो डालते हैं, सभी क्लास के लिए लाते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो यूट्यूब क्या करता है, नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देता है। तो आप सभी चेक कर लीजिएगा, डेली क्लास 4 बजे हम आप लोगों के लिए लाते हैं। क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो कहलाता है आपका भक्ति काल। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल में रस है। बताइए, जवाब दीजिए, इंतज़ार कर रहा हूँ इसकी PDF। इस वीडियो का जो PDF है आपको वो भी मिल जाएगा। PDF कहाँ मिलेगा? वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। बस अभी इंतज़ार करिए, मन लगाकर इन प्रश्नों को नोट करते चलिए। बिल्कुल, वीर रस है, नाम से हमें पता चल रहा है वीर गाथा काल, तो वीर रस यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, कविता के बहाने पाठ के लेखक हैं। तो कविता के बहाने जो पाठ है उसको लिखने वाले हैं आपके कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाह क्या दम है इन प्रश्नों में। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया में शब्द शक्ति है। बताइए, इसका आंसर आपका क्या होगा? सूर्यास्त हो गया में शब्द शक्ति है, बताइए।
इंतज़ार कर रहा हूँ मैं आपका। 3 से 4-5 सेकंड तक मैं आपका इंतज़ार करूँगा, उसके बाद सही उत्तर मैं ही बताऊँगा आपको। तब तक आप अपने को हाथ में कॉपी पेन रखिएगा। बिल्कुल दिमाग का दही करने वाले प्रश्न हैं भाई साहब। हाँ, सूर्यास्त हो गया इसका। इसमें जो आपकी शब्द शक्ति होगी वो होगी व्यंजना, क्योंकि इसका है सभी लोग अपने अपने हिसाब से क्या निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं बताइए? बिल्कुल, शब्द गुण जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। चलिए कमेंट बॉक्स में देखता हूँ सबसे पहले शब्द गुण 3 होते हैं, उनके नाम कौन बताएगा? सबसे पहले बताइए। सभी की हाँ बिल्कुल, सभी की कॉपी में लिखा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 3 प्रकार के होते हैं। सभी लाइव क्लास में जुड़ने वाले बच्चे और जो हमारे जो क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, जो इस वीडियो को लास्ट में देखते हैं, वही बच्चे भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर हम नहीं जुड़ पाते हैं लाइव क्लास में 4 बजे। तो वही बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं लाइव क्लास 4 बजे नहीं ले पाता हूँ, इस वीडियो को मैं बाद में देखता हूँ। जी बिल्कुल, अगर आपको भी जुड़ना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है तीसरा। प्रयोगवाद की शुरुआत हुई, बताइए प्रयोगवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1943। 1943 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी तैयारी बहुत ही शानदार और जानदार है तो मुझे बता सकता है वो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, देखता हूँ कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है। प्रयोगवाद के जनक का नाम क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो बच्चा इसका आंसर बताएगा उस बच्चे का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर घोषित करूँगा। कि एक बच्चा था जिसने इनका पूरा नाम बताया था। पूरा नाम बताना है ना, आधा नाम नहीं बताना है, नहीं तो आप पीछे वाला नाम बता दो। इनका बहुत बड़ा नाम है, इतना हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जायसी का महाकाव्य है, तो जायसी का जो महाकाव्य है बच्चों उसका नाम बताना है। तो जायसी का जो महाकाव्य है उसका नाम है पद्मावत, भक्ति काल का है, अवधी भाषा में लिखित महाकाव्य। छायावाद के कवि कौन है? तो छायावाद के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद है, मैंने देखते से ही लगा दिया आंसर है। अरे महादेवी वर्मा भी तो है, अरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी तो है, और ऑप्शन क्या है इनमें से सभी, ये सभी आंसर आपका आएगा। अब ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, अब क्या आएगा? चौथा वाला, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, काव्य की आत्मा कहा जाता है, बताइए काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर बोलिए आंसर क्या होगा आपका? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, काव्य की आत्मा जो कहा जाता है वो कहा जाता है रस को। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है कविता के बहाने। कविता के बहाने पाठ को किसने लिखा है? कुंवर नारायण ने। महाकाव्य कामायनी, भक्तिन महादेवी वर्मा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8, जूझ आनंद यादव, विशेष रिपोर्ट का प्रकार होते हैं 3। ये मिल गई हमारी जोड़ी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न आ चुका है आपका अगला 5वां। इसमें आपको सत्य फत्य देखने को मिलेंगे। बच्चे दिशाओं को डपली की तरह नहीं बजाते हैं, तो ये वाक्य कैसा है आपका? असत्य है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दोगे? असत्य, ठीक है, क्योंकि बच्चे दिशाओं को डपली की तरह बजाते हैं। चलिए और साथ में जितने भी हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ, आपके नाम जानना चाहता हूँ यार। आप सभी नाम, मुझे नाम भी बता दीजिए अपना। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताएंगे, प्रत्येक बच्चा। हाँ बिल्कुल। और एक बार देखिए, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, एक बार आप शेयर कर दीजिए। शायद लगता है यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा है बच्चों, तो आप एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। और डेली लाइव क्लास में आप जुड़िए, आपकी तैयारी ऐसी करवा दूँगा, बिल्कुल जानदार और शानदार सितारा बनकर आप चमकोगे। बिल्कुल एक से बढ़कर एक वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। गे मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, कहा जा सकता है। सत्य, इसका आंसर क्या लिखोगे? सत्य आप लिख दोगे। अगला प्रश्न है, सीरीज़ को अवधूत कहा गया है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा, सत्य होगा। और अगला क्वेश्चन, नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो इसका आंसर असत्य लगाएंगे आप, है ना। इसका आंसर क्या होगा, असत्य आप लगाएंगे। तो ये बच्चों हमारे 96 ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो आपको अच्छा लगा बच्चों तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। इसी प्रकार 12th क्लास के लिए मैं वीडियोस लेकर आता हूँ, तो आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर सभी को बताना है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।